सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। मार्शल योजना इक्वल्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बहुत नुकसान पहुंचा और अमेरिकी खेमे के पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त मदद की। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक मामलों की देखरेख। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन। अंत में इन सब को हटाकर 1992 में यूरोपीय संघ बना। यूरोपीय संघ की अपनी विदेश नीति, साझी मुद्रा, सुरक्षा नीति आदि है। यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। यूरोपीय संघ इक्वल्स स्थापना 1992 में। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना गान है, अपनी मुद्रा यूरो है और अपना स्थापना दिवस है। नोट इक्वल्स सन 2003 में यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की मगर उसमें यह सफल हो गया। यूरोपीय संघ की विशेषताएं इक्वल्स 1 आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक प्रभाव जबरदस्त है। 2005 में यूरोप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 312,000 अरब डॉलर से ज्यादा था। 4 यूरो अमेरिका डॉलर के लिए खतरा बन सकता था। 5 विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 2 गुना ज्यादा है। 6 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिवार के स्थायी सदस्य हैं। 7 यूरोपीय संघ के पास 550 परमाणु हथियार है। 8 अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में दूसरे स्थान पर है। यूरोपीय संघ की कमियां तथा विवाद। नए सदस्यों को शामिल करने को लेकर विवाद। जैसे सोवियत संघ टूटने के बाद जो सोवियत संघ से जुड़े देश थे वे यूरोप संघ में जुड़ना चाहते थे। मुद्रा यूरो को सभी मानने को तैयार नहीं है। तालमेल की कमी। सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति। जैसे इराक पर जब अमेरिकी हमले का ब्रिटेन के पीएम टोनी ब्लेजर ने अमेरिका का समर्थन किया लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका साथ नहीं दिया। ब्रिटेन के पूर्व पीएम मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने संधि तथा यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया। आसियान इक्वल्स दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान है। स्थापना इक्वल्स 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करके की। सदस्य देश इक्वल्स इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। बाद में शामिल देश इक्वल्स ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। उद्देश्य इक्वल्स आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, अपने क्षेत्र में शांति बनाए तथा विवादों को सुलझाना। प्रश्न इक्वल्स आसियान शैली क्या है? उत्तर इक्वल्स अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का तरीका। दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाला संगठन है आसियान के 3 स्तंभ। 1 आज शाम सुरक्षा समुदाय। अगर आपस में कोई विवाद हो जाए तो उसको सैनिक टकराव तक ना ले जाना। शांति, समझौता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। 2 आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान देश का साझा बाजार तथा उत्पादन आधार तैयार करना, आर्थिक विवादों को सुलझाना। 3 आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य है सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना। प्रश्न इक्वल्स आसियान विजन 2020 से आप क्या समझते हैं? उत्तर इक्वल्स आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका प्रमुखता दी गई है। आसियान की टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह बात निकली है। आसियान ने कठपुतलियों की समस्या को ठीक किया है। प्रश्न इक्वल्स आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? उत्तर इक्वल्स स्थापना 1994 में हुई। आसियान के देश की सुरक्षा और तालमेल बनाने के लिए नोट भारत ने 2 आसियान देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। आसियान के झंडे के अंदर 10 धान की बालियां हैं जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देशों की ओर इशारा करती है। प्रश्न इक्वल्स चीन की अर्थव्यवस्था उत्थान। चीन में आए बदलाव। उत्तर इक्वल्स चीन प्रारंभ में इतना डेवलप नहीं था जितना आज के है। 1978 के बाद जब चीन में मुफ्त बाजार द्वार की नीति अपनाई गई तब से यह विकास करके शक्तिशाली देश बना। प्रारंभ चीन में साम्यवाद अपना रहा था और पूंजीवाद दुनिया से दूरी बना रखी थी। ऐसे में इसके पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। चीन खेती है पूंजी निकालकर उद्योग में लगाता था। विदेशी मुद्रा नहीं थी, व्यापार नहीं था इनका किसी के साथ। चीनी आयातित सामान घरेलू स्तर पर बनाने लगा। लेकिन 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर राजनीतिक एकतावास खत्म किया और 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने देश कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण। 1978 में देगन शाओपेंग ने मुक्त द्वार जैसे बाहर के देशों से व्यापार करने लगा।
मुख्य द्वार की नीति अपनाकर व्यापार के लिए मार्ग खोल दिए। उसके बाद से चीन का व्यापार बहुत बढ़ा और चीन अब बहुत आगे निकल आया। अब इसके पास विदेशी मुद्रा की कोई कमी नहीं है। यह दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। विकास की रफ्तार को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 1982 खेती का निजीकरण, 1998 उद्योग का निजीकरण। इसके बाद चीन का विकास और रफ्तार से हुआ। ग्रामीण आय बढ़ी, ग्रामीण उद्योग तेजी से बढ़े, विदेशी मुद्रा बढ़ी। 2001 में चीन WTO का सदस्य बन गया। चीन का इतना प्रभाव है कि अमेरिका, रूस, जापान, आसियान सभी पुराने विवादों को भुलाकर इससे व्यापार के लिए तैयार हैं। प्रश्न भारत और चीन का विवाद। उत्तर लद्दाख अक्साई चीन इसको अपने देश का हिस्सा मानता है, इसको लेकर विवाद है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को चीन अपना बताता है, इसके लेकर विवाद है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। दलाई लामा जो चीन का दुश्मन है उसको भारत में रहने दिया, इसे चीन भड़क गया। युद्ध के बाद 1976 तक दोनों के संबंध खराब रहे। बाद में धीरे धीरे उनके संबंधों में सुधार आए। 1998 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया। 1999 के बाद व्यापार में 30% सालाना वृद्धि हुई। विवादित मुद्दों पर बात करने को दोनों तैयार हुए। प्रश्न चीन की कमियां बताओ। उत्तर 1 चीन में 10 करोड़ लोग बेरोजगार थे। 2 महिलाओं के काम करने की स्थिति अच्छी नहीं थी। 3 भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। 4 पर्यावरण को नुकसान हो रहा था।